हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 अप्रैल। हर हफ्ते की तरह हम गोल्ड और सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, यानी कि XAU USD और XAJ USD। और ये दोनों चार्ट को देख के मैं आपको इंट्राडे लेवल बताऊंगा। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो और MCX में ट्रेड कर रहे हो तो आपको करना क्या है, तो आपको डॉलर फॉर्म के चार्ट को ही देखना है और डॉलर फॉर्म के चार्ट पे जब बाय और सेल के प्राइस लेवल आ जाए तब आपको MCX में जाके ट्रेड लेना है। टारगेट और एसएल भी आपको डॉलर फॉर्म को चार्ट में देख के ही रखना है। जब डॉलर फॉर्म के चार्ट पे टारगेट और एसएल आ जाए तब आपको एमसीएक्स में जाके आपका ट्रेड क्लोज कर देना है। और अगर गाइस गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करने में आप अगर सीरियस हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते में आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लेवल बताऊंगा। और अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसमें मैं जो बता रहा हूँ वो प्राइस लेवल को आप इंपॉर्टेंस देंगे और आपकी स्ट्रेटेजी में वो प्राइस लेवल को ध्यान में रख के आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधे चार्ट पे। गाइस तो अब हम आ गए चार्ट पे। चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे करें, कौन सा डिमांड सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन से जोन पे हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो और कौन से जोन पे हमें कंफर्मेशन लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो सब सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये सब कंटेंट मेरे एक पेड कोर्स का हिस्सा है। पर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आपको ट्रेड लेने में मदद मिलेगी। तो पिछले हफ्ते मैंने जो प्राइस लेवल दिए थे और मैंने और मेरे स्टूडेंट ने जो ट्रेड लिए थे वही ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो गाइस पिछले हफ्ते मैंने प्राइस लेवल दिए थे और इस डिमांड जोन पे मैंने आपको गोल्ड को बाय करने के लिए बोला था। तो हमने ट्रेड कैसे लिए थे, ये डिमांड जोन हमने 3 घंटे में ड्रॉ किया था और इंट्राडे लेवल में आपको 3 घंटे में ही देता हूँ। तो पहले हमने 3 घंटे में ये डिमांड जोन ड्रॉ कर दिया, फिर हमें कंफर्मेशन लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट में। पर हम 15 मिनट का यूज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको 15 मिनट में ही दिखा देता हूँ। तो अब हम 15 मिनट में देख लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। ये डिमांड जोन हमने 3 घंटे में पहले से ही ड्रॉ कर दिया। अब जब 15 मिनट में प्राइस यहाँ पर आई तो हमें वेट करना है 15 मिनट में डिमांड जोन बनने। प्राइस ने जब यहाँ पर ये डिमांड जोन क्रिएट कर दिया 15 मिनट में, तब हमें ट्रेड कैसे लेना है। जब ये डिमांड जोन बन जाता है तब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पूरा डिमांड जोन है, इसे हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो डिमांड जोन है कितने डॉलर का है, ये डिमांड जोन $10 का है, यानी कि हमारा एसएल $10 का हो गया। तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई और जब प्राइस ऊपर जाने लगी तो हमारा जो $10 का एसएल था, यानी कि यहाँ का एसएल था, प्राइस जब ऊपर जाने लगेगी, टारगेट हमारा $20 का जब आ जाए, यानी कि यहाँ पर हमारा टारगेट आ गया, तब हमें ये जो एसएल था उसे ट्रेल करना है और एसएल हमारा यहाँ का रहेगा। तो यहाँ तक हमारा 1:2 का ट्रेड तो कंप्लीट हो गया है और एसएल भी हमने ट्रेल कर लिया है। इसी तरह जब प्राइस यहाँ से और ऊपर जाए तो हमें एसएल ट्रेल करते जाना है 1:2, 1:3, 1:4, कई बार आपको 1:5 तक का भी ट्रेड मिल जाएगा। तो पिछले हफ्ते का एक हमारा ट्रेड था और यही डिमांड जोन पे हमें दूसरा ट्रेड मिला था, वो भी हम देख लेते हैं। तो गाइस ये हमारा पिछले हफ्ते का पहला ट्रेड था और ये दूसरा ट्रेड है। जब प्राइस दूसरी बार जब यहाँ पर आई तो प्राइस ने इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया था, इसलिए इस डिमांड जोन अभी तक इम्पैक्ट था। तो 15 मिनट में तो प्राइस ने जब इस डिमांड जोन को क्रिएट किया तब हमारी एंट्री यहाँ पर आई थी, ये हमारा एसएल था। तो जब प्राइस ऊपर गई तो हमने इस एसएल को ट्रेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह हम ट्रेड लेते हैं। 15 मिनट का कंफर्मेशन आप लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगले हफ्ते का एनालिसिस। तो गाइज आपको पता ही है हम बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम आप आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट। वीकली में गोल्ड में एनालिसिस वही है, ये जो पुराना रेजिस्टेंस जोन था इसे गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर गोल्ड ने बनाया था इसे भी गोल्ड ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर दिया है। और ये दोनों एनालिसिस के हिसाब से जो हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया था उसका आधा प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया था और पिछले हफ्ते हमने दूसरी बार जब गोल्ड यहाँ पर आए तो आधा प्रॉफिट फिर से हमने यहाँ पर बुक कर लिया है। इसलिए हमारा ये जो स्विंग ट्रेड था वो ट्रेड अब हमारा क्लोज हो गया, हमने
हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसलिए अब हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ऑल ओवर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक अप ट्रेंड में है। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में। देखो ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो गोल्ड ने डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है। मैंने पहले भी बताया था एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसलिए गोल्ड यहाँ पर टाइम निकाल सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है, फिर जाके गोल्ड अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। तो गोल्ड ने सेम ऐसा ही किया है, यहाँ पर टाइम निकाला, फिर एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये दूसरी रैली स्टार्ट हुई, ये भी एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी पिछले हफ्ते बताया था कि गोल्ड यहाँ पर टाइम निकालेगा या थोड़ा बहुत करेक्शन देगा। तो गोल्ड ने जब यहाँ थोड़ा करेक्शन दिया था तो मैंने जो आपको बताई वो 2 ट्रेड हमें मिल गई है। तो आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखना है कि गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, इसलिए गोल्ड को अभी भी हमें सिर्फ बाय ही करना है। जब तक गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश ना करे तब तक गोल्ड को हमें सिर्फ बाय ही करना है। तो अब हम चलते हैं 3 घंटे के चार्ट। तो ये गोल्ड का 3 घंटे का चार्ट है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब गोल्ड ने कल क्लोजिंग दिया है 2391 पे, यानी कि गोल्ड ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो गोल्ड अब जब यहाँ से नीचे आए तो इस तीनों डिमांड जोन पे हमें गोल्ड को सिर्फ बाय ही करना है। पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो तीनों डिमांड जोन है वो जो मैंने पिछले हफ्ते दिए थे वही तीनों डिमांड जोन, और ये तीनों डिमांड जोन के जो प्राइस लेवल है वो पिछले हफ्ते के जो प्राइस लेवल थे सेम वही है। क्योंकि गोल्ड के चार्ट में अभी तक कोई नया डिमांड जोन क्रिएट नहीं हुआ है, कोई नया सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ है, इसीलिए जो पिछले हफ्ते जो डिमांड जोन और प्राइस लेवल थे वही सेम रहेंगे। अब अगले हफ्ते भी हमें यही सब प्राइस लेवल पे गोल्ड को हमें बाय करना है। तो गोल्ड के चार्ट में कोई नया डिमांड जोन नहीं बना है, नया कोई सप्लाई जोन नहीं बना है। पर हमें एक बात नोटिस करनी है कि गोल्ड जब यहाँ से नीचे आए और इस डिमांड जोन पे आए तो अब हम इस डिमांड जोन को डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। क्योंकि ये डिमांड जोन 2 बार टेस्ट हो चुका है, एक बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है और एक बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। क्योंकि ये डिमांड जोन 2 बार टेस्ट हो चुके हैं, मैंने और मेरे स्टूडेंट ने 2 बार यहाँ पर ट्रेड भी लिया है, दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में भी गई है। पर अब हम यहाँ पर डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये डिमांड जोन वीक हो गया है। तो आपको इस डिमांड जोन पे छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि गोल्ड जब यहाँ से नीचे आए तो इस डिमांड जोन को तोड़ भी दे। तो अगर इस डिमांड जोन के तोड़ के प्राइस नीचे आती है तो ये डिमांड जोन पे आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है 2295 2266, और इस डिमांड जोन को तोड़ के प्राइस नीचे आए तो ये डिमांड जोन है। ये सब प्राइस लेवल में आपको पिछले हफ्ते बता चुका हूँ। आप पिछले हफ्ते आपने जो प्राइस लेवल नोट किए हैं इसी सब प्राइस लेवल पे आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। पर आपको सिर्फ इस डिमांड जोन पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है, कंफर्मेशन लेना है। इस दोनों डिमांड जोन पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये हो गए गोल्ड के इंट्राडे लेवल। अब हम चलते हैं सिल्वर के चार्ट। तो अब हम आ गए सिल्वर के चार्ट पे। सिल्वर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में सिल्वर जो एक साइडवेज जोन में कई हफ्तों से यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस साइडवेज जोन को सिल्वर ने यहाँ ब्रेक कर दिया है और सिल्वर ने वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। ये सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सिल्वर ने भी गोल्ड की तरह डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है, और गोल्ड की तरह ही सिल्वर में भी मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि एक स्ट्रेट मूव है, इसलिए सिल्वर भी यहाँ पर टाइम निकल सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। पर हमें ये सब प्रेडिक्शन करने की कोई जरूरत नहीं कि सिल्वर यहाँ पर टाइम निकालेगा या करेक्शन देगा। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि सिल्वर ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ सिल्वर को भी बाय ही करना है। हम बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना होता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज जोन। तो डेली टाइम फ्रेम में सिल्वर अप ट्रेंड में है, इसलिए हमें सिर्फ सिल्वर को बाय ही करना है। तो अब हम चलते हैं 3 घंटे के चार्ट। तो ये सिल्वर का 3 घंटे का चार्ट। तो कल सिल्वर ने क्लोजिंग दी है 2868 पे, यानी कि सिल्वर ने यहाँ पर क्लोज किया है। तो सिल्वर यहाँ से जब नीचे आए तो एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन पे हमें सिल्वर को बाय करना है। पर गोल्ड की तरह ही ये सब जो प्राइस लेवल मैंने पिछले हफ्ते दिए थे वही सेम है, क्योंकि सिल्वर के चार्ट पे भी कोई नया डिमांड जोन या सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए सेम पिछले हफ्ते के ही प्राइस लेवल है। तो सिल्वर में भी प्राइस जब इस डिमांड जोन पे आए अब आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, आपको कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर ने भी 2 बार इस डिमांड जोन को टेस्ट किया हुआ है, इसलिए ये डिमांड जोन अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान रहा हूँ। तो मैं आपको अब ये प्राइस लेवल डीप में नहीं बताता हूँ, क्योंकि
ये पिछले हफ्ते आपने नोट किए हैं वही सेम प्राइस लेवल है। तो अब आपको क्या करना है, इस तीनों डिमांड जोन पे सिल्वर को बाय करना है और इस डिमांड जोन पे आपको कंफर्मेशन लेना है और इस दोनों डिमांड जोन पे आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और गोल्ड और सिल्वर में दोनों में जो पहला डिमांड जोन में अगर प्राइस आए आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है अगर इस डिमांड जोन में प्राइस आएगी तो इस डिमांड जोन में गोल्ड और सिल्वर दोनों के पहले जो डिमांड जोन है उससे प्राइस ब्रेक कर सकती है। पर जब तक ये डिमांड जोन इम्पैक्ट है तब तक हम इस डिमांड जोन को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जब तक इस डिमांड जोन को तोड़ ना दे तब तक हमें इस डिमांड जोन को भी इम्पोर्टेंस देने पड़ेंगे। तो गाइस गोल्ड और सिल्वर में पिछले हफ्ते आपने जो नोट किए हुए प्राइस लेवल है वही सेम प्राइस लेवल है। अगले हफ्ते भी आप उस प्राइस लेवल को ध्यान में रख के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से नए प्राइस लेवल के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।